हेलो स्टूडेंट, मेरे इस नए वीडियो में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डी के लिए जी के महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो यूपी पुलिस आ रहा है उसमें भी ये जी के का काम आएगा। जी के हर एक पेपर में काम आता है, किसी का वीडियो भी देख लो। और जी को ये बहुत ज़्यादा काम आता है 25 नंबर के लिए। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मैजिनी थे। इसका है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। इसके आगे है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वह है फ्रांस। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है वह देश कौन सा है? फ्रांस है। ऐसे ऐसे प्रश्न आता है। जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था? जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था? 1871 ईस्वी में। किस वर्ष किया गया था? 1871 ईस्वी में। ऐसे ऐसे प्रश्न आता है। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ऑटो वॉन बिस्मार्क को। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाए, मतलब कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया गया है? ऑटो वॉन बिस्मार्क को। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस। इसके आगे है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। कौन था? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1915 ईस्वी में। इसके आगे है वही महात्मा गांधी वाला 10। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? 1920 ईस्वी को। सविनय आज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी को। इतना आसान प्रश्न है जो हमारे 100% पेपर में आने का चांस है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? यह अगले साल सेट में पूछा था पेपर में, उसमें भी पूछा था यूपी पुलिस में। सविनय आज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऐसा इनका आता है, यह मान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है इनका प्रश्न। ये वाला प्रश्न ही, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। ये अब याद करना है, करो या मरो, म से महात्मा गांधी। कितना प्रश्न हुआ? 10 प्रश्न हो गया इस वीडियो में। इसके आगे हम पढ़ते हैं। ये 200 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में के लिए एंड आपके पेपर में 100% आने का चांस इसका आगे है। बस देखिए, थोड़ा और इधर आ जाना। अब देखिए, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? वंदे मातरम गीत कौन लिखे थे और किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? आप लोग कमेंट बताना। कहाँ गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था यह आप लोग कमेंट में बताना। महामंदी का प्रारंभ किस देश से हुआ था? महामंदी का प्रारंभ किस देश से हुआ था? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? किस देश से हुआ था महामंदी का प्रारंभ? 1929 ईस्वी को हुआ था। इसके आगे प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का
मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में है स्थित, न्यूयॉर्क। इसके आगे पर है भूमि एक संसाधन है। क्या है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे आप डॉट डॉट करके पूछेगा प्रश्न, पूछता है। आप लोग पीछे का जो आपके भाई या बहन होंगे पेपर देख लेना। इनमें से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, इनमें से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? निम्न में से कौन एक अजैविक संसाधन है? मतलब चट्टानें नहीं है, चट्टानें हैं। इसके आगे है, देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से मतलब किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है अधिक से? गुजरात में। इसके आगे है पर्वतों पर मृदा अपरदन का क्या संसाधन है? हिमदन है। लेकिन इसका कई प्रश्न, इसका कई आंसर है, आप लोग देख लेना। पर्वतों पर मृदा अपरदन का संसाधन आप लोग गूगल से चेक कर लेना या कहीं से भी, जो आप लोग जो ऐप चलाते हैं। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ढक्कन के पठार में पाई जाती है। आपका 20 क्वेश्चन हो गया। इसके आगे हम 20 हो गया, 20 में से कम 4 या 5 पूछ दे, आप लोग का बहुत है, पूछ सकता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, यह नहीं कि ये ऐसा है, 100% आने का चांस है। इसके आगे है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, अच्छी है? काली मृदा या मिट्टी? काली मिट्टी। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? 1973 ईस्वी को हुआ था, किया गया था 1973। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? दामोदर नदी पर बनाई गई है। सलाल बांध किस नदी पर बनता है? सलाल बांध किस नदी पर बनता है? चिनाव नदी पर बनता है। आपका चिनाव नदी पर बनता है। इसका भी राइट आंसर हो गया। इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी मतलब कौन सी रबी फसल होती है? चना या काला चना? निम्न में से कौन सी एक खरीदार फसल है? निम्न में से कौन सी एक खरीदार फसल है? दालें। सही है ना? निम्न में से कौन सी एक खरीदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसलें हैं? फसलें पूछेगा, झूठ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? गेहूँ। ये 10 के एग्जाम में पूछेगा। 100 इसमें से कम से 10 के एग्जाम में, मान लीजिए मैं 50 बताऊंगा, 50 में से 20 100% आएगा। आप लोग देख लेना, 20 में से 16-17 100% आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आएगा इसमें से। आप लोग पीछे का सेट उठा कर देख सकते हैं किसी भी पेपर का। इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये 9 मिनट तक हो गया है। इसके आगे हम देखते हैं। झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा है। इसके आगे है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में।
तमिलनाडु में। इसका आगे हो गया, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतर हानियों तथा देरी को घटाता है? निम्नलिखित में से कौन से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतर हानियों तथा देरी को घटाता है? पाइपलाइन है। इसमें छोटा विकल्प पूछेगा, हानियों का तथा देरी को घटाता है। कई मॉडल प्रश्न पूछे, एकदम ऐसे नहीं, प्रश्न चेंज होएगा लेकिन आंसर ऐसा ही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं, हम लोग उसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसमें बहुत लोग होते हैं, जैसे धोनी हो गया। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं है? उर्वरक का नहीं है, उर्वरक का नहीं है। इसके आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संधि राज्य नहीं है? संधि राज्य क्या होता है? आप लोग कमेंट में। संधि राज्य दिल्ली नहीं है, संधि राज्य दिल्ली नहीं है। इसके आगे है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित में कितनी भाषाओं का समावेश है? भारत का कितने भाषाओं का अनुसूचित में समावेश है? 22 भाषाओं का है, 22 भाषाएं। और भारत में कितनी भाषा बोली जाती है? भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती भाषा के राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी में। क्या क्या दिख रहा है ना? प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं। या संचालन कौन करता है? इसके आगे और प्रश्न है। ये वीडियो तो लगता है देरी तक हो जाएगा, लेकिन हाँ जल्दी है। दिख रहा सही सोच नहीं रहा है ना? भारत में छोटा कर दो थोड़ा, 11 पॉइंट पे 11 पे आ जाना भाई बस। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायती राज्य की संस्थाएं हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इनमें से कौन है? सभी धर्मों को समान समझना। नेपाल में कोलकाता की स्थापना हुआ था कब हुआ था? सन 2008 में हुआ था। नेपाल में कोलकाता की स्थापना कब हुआ था? सन 2008 में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। शिकायतों का बना रहना कोलकाता का प्रतीक है। इसका राइट आंसर क्या है? सफलता। शिकायतों का बना रहना कोलकाता की सफलता का प्रतीक है। राजनीति का क्षेत्र है, राजनीति के संभावनाओं का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से देखिए कितना निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? मतलब किसे औसत आय कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं। इसके आगे है, निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? दिख रहा है ना? ऐसे दिख रहा है ना? इसके बाद कल यहाँ पर कुछ और कर देंगे। निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक आय है? हरियाणा में। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। उद्यमों के
उद्यमों के स्वामित्व उद्यमों के स्वामित्व। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, प्राथमिक है। इसके आगे और प्रश्न है, देखते हैं। अच्छा, 50 प्रश्न हो गया, अब 60 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी एक्ट चलाई गई? सन 2005 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई थी? सन 2005 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था जेनेवा में। एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रामाणिक चिन्ह है? खाद्य पदार्थ के लिए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था या घटित हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1922 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, कब हुआ था या हुआ था? 1885 ईस्वी में। सबसे 18 और 19 के बीच में होता है सब कुछ, देख लेना आप लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। कौन कौन उत्तर प्रदेश से कमेंट बताना। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? लोहा अयस्क। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? लोहा और अयस्क हैं दो। निम्नलिखित संविधान भारत में कब लागू किया गया था? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग को हर एक बोर्ड एग्जाम में आने का चांस है। निम्नलिखित संविधान भारत में कब लागू किया गया था? देख लीजिए, 26 जनवरी को। इसमें क्या था? 26 जनवरी। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? हरियाणा में। इसके आगे नहीं है ना, दूसरा प्रश्न है, आप लोग को देख लीजिए। इतना प्रश्न हो गया, मैं थोड़ा जूम कर देंगे, रिपीट दिखा दे रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, देख लेना। ऐसे ही होगा, आप लोग ऐसे ही आना है। कम से कम 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना रहा, इसलिए थोड़ा, नहीं तो देख लीजिए। ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 19 मिनट हो गया, बस 1 मिनट और बचा है। ये वीडियो कल या परसों अपलोड में कर दूंगा आप लोग के लिए। कल अपलोड सुबह हो जाएगा या शाम को, देखिए कब हो जाता है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। अभी तो नया नया यूट्यूबर हूँ मैं। यूट्यूबर क्या है, अभी तो बना रहा हूँ वीडियो, बस ऐसे ही बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मान लीजिए ऐसे बनाता हूँ और बोलने की प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ। ये कौन बताए थे? प्रशांत भैया जो है, वो कहे थे आप बस आईना के सामने बोलो,
तब भी हो जाता है।